This news is brought to you by Cope Showroom near PG College, Nangal Road, Una. के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जानते हैं कि इन्होंने जो हमारे ग्रामीण के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है उसके लिए कोई विशेष खाका तैयार किया है। जानते हैं श्री वीरेंद्र कंवर जी से ऐसी क्या प्लानिंग है जो इन्होंने तैयार की है। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार बने तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसे बहुत सारे बेरोज़गार हैं, यदि हम ये कह सकते हैं कि इस देश के अंदर 40 करोड़ नौजवान हैं और ये नौजवानों का देश है। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है कि उन्हें 40 करोड़ नौजवानों को देश की मुख्य धारा के साथ आर्थिक विकास के साथ जो है वो जोड़ना है। और इसके लिए आज उनका जो हुनर है, जो उनको स्किल जो है उनकी डेवलप करनी है और फिर उसको स्वरोजगार और रोज़गार जो है वो देना है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना जो है वो इसकी शुरुआत की, जिसमें ऐसे बच्चे जो 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की आयु के हैं और कारणवश +2 के बाद वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, ऐसे बच्चे जिनकी हॉबी जो है उसको स्किल में बदलना है कि उसको हमने उसके हुनर को जो है वो तराशना है। इसके लिए DDU-GKY जो है वो योजना पूरे देश के अंदर शुरू की। और ऐसे में जो पिछड़े समाज से हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, उन्हें 15 से 35 वर्ष की बजाय 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई कि उनको वो उनकी इच्छा के अनुसार जो ट्रेड वो चुनना चाहें उसके लिए उनको प्राथमिकता रहेगी। और सरकार जो है वो फ्री में जहां उनको शिक्षा भी देगी, उनको पूरी ट्रेनिंग भी देगी और रहने का और खाने की व्यवस्था भी जो है वो साथ में सरकार करेगी। और जब वो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो 100% रोज़गार भी जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे में हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2022 तक 22,000 ऐसे नौजवानों को हमने उनकी स्किल डेवलप करके उनको जो है वो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जो है वो रोज़गार के साधन जो है वो मुहैया करवाने हैं। और ऐसी ही दूसरी योजना जो प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, कि ऐसे बच्चे जो +2 भी नहीं कर पाए और वो स्थानीय स्तर पे ऊपर कुछ करना चाहते हैं, पत्थर की तरछाई का काम करना चाहते हैं, लकड़ी के ऊपर कारपेंटर के रूप में, कार्विंग के रूप में, यानी होटल में वेटर के रूप में, यानी किसी भी तरह का कोई भी काम वो करना चाहते हैं, तो सरकार उनको काम सीखने के लिए 3,000 रुपये देगी और जो मास्टर ट्रेनर होगा उसको प्रति बच्चा 1,500 रुपये भी सरकार देगी। इतनी बढ़िया योजना है। इस वर्ष सरकार उसमें भी 10 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी। ये हमारी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो नौजवान बैठे हैं, जो वंचित हैं पढ़ाई से, उनके लिए हम ये योजना लेकर के आए हैं। सर, जिला ऊना में कुटलहड़ के क्षेत्र की बात करें तो कुटलहड़ में अपने टूरिज्म के बहुत स्कोप है और आपने पैराग्लाइडिंग का जहां परीक्षण भी किया जो कि सफल रहा, तो ये अपना कार्यक्रम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सरकार बनने के बाद हमने एक सोसाइटी बनाई और वो जो सोसाइटी कुटलहड़ टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी का जो है वो गठन किया। और हमने सबसे पहले पैराग्लाइडिंग वाटर स्पोर्ट्स के लिए BBMB से परमिशन ली। परमिशन के बाद जो है वो इनके हमने रूल्स जो है थे पैराग्लाइडिंग्स के, वो नोटिफाई नहीं थे अब तक, उनकी नोटिफिकेशंस करवाई। और अब मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट मनाली के द्वारा जो है वो हमारे ऐसे रूट्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। सरकारी तौर पर एक ट्रायल चलेगा, वो 15 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में ये रहेगा। और बाद में हम कुटलहड़ टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से हम योजनाबद्ध तरीके से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को
इसके बीच में उतारेंगे और यहाँ पर खेल की एक्टिविटीज़ और जो एलाइड एक्टिविटीज़, पैराग्लाइडिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ जो है साहसी खेलों में जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। और साथ में हमने इनकम रूरल क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आजीविका बढ़ाने के लिए हमने 17 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र से भी हमें जो है उसकी स्वीकृति मिली है। ये सारे काम जो है वो साथ साथ चलेंगे। सर, जिला ऊना की बात करें तो इस बार मक्की की फसल ज़्यादातर तबाह हो चुकी है और आपने कहा कि FCI इस बार धान की फसल भी उठाएगी, तो इसके क्या चल रहा है अभी सरकार की ओर से? देखिए, FCI सिर्फ 2 गेहूं और धान की फसल को ही MSP के ऊपर प्रोक्योर करती है, बाकी का MSP तय करती है। पिछली बार भी जो मक्की की फसल थी तो मक्की की फसल बम्पर क्रॉप होने के बावजूद उसको मार्केट नहीं मिल पाई थी। इस बार हमने MSP के ऊपर गेहूं भी परचेज़ की, प्रोक्योर की, और इस बार हम धान के लिए भी सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मक्की के लिए भी हम बाज़ार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसान जो हैं वो बिचौलियों के हाथों जो है वो ठगे ना जाएं, उसको उचित दाम जो है वो फसल का मिले। बाकी जो फसल बीमारी के कारण जो किसान को नुकसान हुआ है तो उसके लिए हम अगली वर्ष से जो है वो किसानों को एक अवेयरनेस कैंप भी जो है वो चलाएंगे। और इसका सरकार जो है वो हमने कृषि विभाग को कहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर को, कि वो देखे कि इसके कारण क्या है और इसको कैसे इस बीमारी से जो है वो निपटा जाए, इसके ऊपर जो है वो सरकार। सर, एक लास्ट सवाल, प्रदेश में भी कांग्रेस महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर आए दिन हल्ला बोल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति प्रदेश के अंदर और देश के अंदर करती रही और यही कारण है कि कांग्रेस आज नकारात्मक राजनीति के कारण हाशिए में चली गई है। आज हम प्रदेश की जनता भी उनसे पूछना चाहती है कि कांग्रेस के समय में कभी महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई जो डीजल और पेट्रोल की बात ये कर रहे हैं, ये सारा इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ विषय है। जब इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इनस्टेबिलिटी चल रही है और जिसके कारण क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बढ़े हैं, जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, जैसे जैसे ये घटेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम होंगे। लेकिन कांग्रेस हर इशू पर, चाहे वो कोरोना का समय रहा जहां उनको पॉजिटिविटी में आगे आना चाहिए, सकारात्मक सुझाव उनके रहने चाहिए थे, चाहे वो विधानसभा के अंदर का विषय है, हमेशा ये नकारात्मक राजनीति के कारण आज हाशिए में कांग्रेस चली गई है और भविष्य में भी कोई ज़्यादा अच्छा भविष्य हमें कांग्रेस का जो है वो नहीं दिख रहा है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ऊना के कोब शोरूम में पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। कोब शोरूम ऊना में 2 के साथ 5 फ्री का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9999702004 8076213216 पर और विजिट करें कोब शोरूम, नजदीक PG कॉलेज, नंगल रोड, ऊना।